खुद लेके हमारी आंसर शीट भर रहा था। तो हम मस्त नींद से पड़े थे, मम्मी ने दरवाजा तोड़ा, उसके बाद में मुझे तोड़ा, उसके बाद में मेरी टूटी हुई हालत देख के अरिजीत सिंह ने गाना गाया, टूटा हुआ सास हूँ मैं खुद से ही नाराज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो मैंने सुना है काफ़ी लोग टेंशन लेते हैं, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को पढ़ाई की टेंशन है। मुझे टेंशन है दिन में सोया कैसे जाए। हाँ, क्योंकि मुझे दिन भर सोना है, बस सोना है। देखो, काफ़ी लोगों को अलग अलग टेंशन होती है, किसी को पढ़ाई की टेंशन होती है, किसी को जॉब की टेंशन होती है। लेकिन मैं कहता हूँ तुम लोग टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मेरा मानना है कि जितना तुम लोग टेंशन लोगे उतना तुम परेशान होगे, जितना तुम परेशान होगे उतना अपने आसपास वालों को परेशान करोगे, जितना तुम आसपास वालों को परेशान करोगे उतना आसपास वाले दोबारा तुम्हें परेशान करेंगे। इसका मतलब तुम हुए 2 बार परेशान। इससे अच्छा कुछ सोचो ही मत, औरों को ही परेशान रहने दो कि भाई साहब ये परेशान होता क्यों नहीं है, ये टेंशन लेता क्यों नहीं है। तो इसी के ऊपर मेरे दोस्त की कहानी है, मेरे दोस्त अविनाश, जो कि बिल्कुल टेंशन फ्री बंदा है। तो आज की हमारी स्टोरी का नाम है, क्या होता अगर कोई बंदा टेंशन ही ना ले, किसी चीज की टेंशन ना ले। तो मेरा दोस्त राजपाल और मेरा दोस्त अविनाश, हम 3 लोग थे। मैं अपने घर में बैठा हूँ और ये दोनों मेरे घर पे आके बैठे हैं। हम लोग कर रहे थे पढ़ाई, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले। ठीक है, अगले दिन हमारा एग्ज़ाम था, तो हम लोग कर रहे थे पढ़ाई एकदम मस्त बैठ के खुले दिमाग से। लेकिन हमें हो रही थी टेंशन। मैं और राजपाल बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा टेंशन फ्री बंदा बैठ के पबजी खेल रहा है। हाँ, ये बंदा पबजी खेल रहा है क्योंकि इससे टेंशन ही नहीं है, होगा जो देखा जाएगा। तो ये मेरे पास आके बोला कि देख भाई वीरू, अभी तुम लोग को टेंशन में, और टेंशन में क्या होता है कि आदमी जो कुछ पढ़ता है वो भूल जाता है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन उसके लिए दिमाग में कुछ होना भी चाहिए। वो बोला ये ले गाने याद कर ले। इसने गाने दे दिए भाई। एंड मैंने कहा कि हाँ, गाने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि गानों में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जब हम लोग फेल हो जाएंगे तब इसी गाने को गाकर भीख मांगेंगे। तो भाई इसने गाने चला दिए, होम थिएटर से कनेक्ट किया और इसने गाने चला दिए अरिजीत सिंह के। वो बंदा जिसके गाने सुनने के बाद सारा शरीर सुन्न पड़ जाता है। एंड इसने गाने चलाए, उसके बाद में हम लोगों को 5 मिनट तक हम नॉर्मल थे। जैसे ही 5 मिनट हुए, किताबें हो गई धीरे धीरे बंद और हमारी आंखों में से निकले आंसू। हम लोग रोने लग गए भाई, पता नहीं क्यों रो रहे थे, लेकिन रो रहे थे तीनों के तीनों। रोते रोते हम लोग सो गए। अब मेरा तो चलता है क्योंकि मेरा ही घर है, लेकिन ये दोनों क्यों सो गए? इन्हें तो अपने घर जाना चाहिए था ना। सो गए हम लोग। सुबह हुआ, सुबह एग्ज़ाम देने जाना था, तो सुबह हुई 9 बजे हम लोगों को एग्ज़ाम देने जाना था। 8 बजे का टाइम था यहाँ से निकलने का, क्योंकि 1 घंटा हम लोगों को पहुँचने में लगता है। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और हम लोग सो रहे हैं अभी तक। मम्मी को पता चला कि ये लोग उठे नहीं, तो मम्मी ने दरवाज़ा पीटा, जोर से पीटा। हम लोग सुने नहीं क्योंकि हमारे पास चल रहा था अरिजीत सिंह। तो बाहर से मम्मी ने पीटा, खोल हरामखोर दरवाज़ा खोल। अंदर से अरिजीत सिंह गाने गा रहा है, बोलना माही बोलना। अरिजीत सिंह बाहर से, अरिजीत सिंह अंदर से गाने गा रहा है, बोलना माही बोलना। माही बाहर से दरवाज़ा पीट रही है बोलते हुए, खोलना दरवाज़ा खोलना। तो फिर मम्मी ने दरवाज़ा तोड़ दिया, क्योंकि हम तो सो रहे थे, हमें कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी भाई, हम अपने नींद में मस्त पड़े थे। और देखो इस टाइम पे सपने भी कैसे आते हैं। आप लोग बैठे हो एंड टीचर आपके पास आके बोल रहा है, बेटा तू कुछ मत कर, बस तेरा नाम बता दे, सारे आंसर शीट मैं खुद भर दूंगा। ऐसे सपने आ रहे थे भाई में। टीचर खुद लेके हमारी आंसर शीट भर रहा था। तो हम मस्त नींद से पड़े थे, मम्मी ने दरवाज़ा तोड़ा, उसके बाद में मुझे तोड़ा, उसके बाद में मेरी टूटी हुई हालत देख के अरिजीत सिंह ने गाना गाया, टूटा हुआ सास हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ मैं। तो मैं खुद नाराज हो गया भाई, मैं खुद से तो नहीं लेकिन उससे नाराज हो गया कि भाई मेरी टूटी हुई हालत पे ये ऐसे गाने गा रहा है। मैंने इसको एंड जैसे तैसे करके हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया और अभी था रिजल्ट का दिन। तो रिजल्ट के दिन
मैं राजपाल दोनों गए थे अविनाश के घर पे। एंड आपको तो पता ही है अविनाश टेंशन लेता ही नहीं है। हम लोग टेंशन में बैठे थे कि क्या होगा भाई, कैसे क्या होगा, तो पास होंगे कि नहीं होंगे। अविनाश ने बोला होगा जो देखा जाएगा, कटोरा है, गाने गाएंगे लेकिन टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा बढ़िया बात है, तेरा बाप तो अमीर था, हम लोगों को भीख मांगनी ही मांगनी है। तो ये बैठ के मस्त पबजी खेल रहा है इस सिचुएशन में, इसे किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है भाई। ये बोल रहा है आज तो चिकन डिनर करके रहूँगा, चिकन डिनर कर रहा है ये बार बार। मैंने कहा अगर तेरे पापा को पता चला कि तू हो गया फेल, अगर तू हो गया फेल तो तेरा पापा तुझे चिकन बनाएंगे और डिनर में खाएंगे। पीछे से इसके पापा आ गए, साथ में मेरे पापा भी थे। इसके पापा ने आवाज़ दी नहीं, हम इसकी बिरयानी बनाएंगे और कुत्ते को खिलाएंगे, क्योंकि ये खाना हमारे बस की बात नहीं है, इतना सड़ा हुआ खाना हम नहीं खाते हैं। तो वो भी फेल था, मैं भी फेल था, राजू भी फेल था, हम तीनों हो गए फेल। लेकिन बदकिस्मती से राजू के पापा नहीं आए, हम दोनों अकेले पीटेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई। राजू के पापा ने फोन किया मेरे पापा को और बोला आज मेरे बेटे को भी टपका देना। कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मेरी तरफ से भी राजू को मार देना, क्योंकि मैं नहीं आ पाया। मैंने कहा ये हुई ना बात, दोस्तों की दोस्ती, तीनों एक साथ पीटेंगे। तीनों ने मार खाई एंड हम दोनों तो मार खा के सुधरने वाले है नहीं। लेकिन अविनाश जो टेंशन फ्री बंदा था, उसके ऊपर एक टेंशन पड़ गई। हालांकि वो टेंशन नहीं लेता, लेकिन टेंशन उसके ऊपर डाल दी गई। किसी ने बोला कि अविनाश की शादी करा दीजिए। जब इसको टेंशन होगी, काम की टेंशन होगी, जिम्मेदारी आएगी, तो इसको ये ठीक हो जाएगा नहीं, ये ठीक हो जाएगा। तो इसकी शादी करा दी। अब न जाने क्यों हर इंडियन को लगता है कि शादी ही हर बीमारी के इलाज है। कुछ भी हो शादी करा दो, बस शादी करा दो। हाँ तुझे बुखार है, हाँ शादी कर ले। हाँ आपको क्या, हाँ मेरा पैर टूट गया, अच्छा पैर टूट गया है, ठीक है तू शादी कर ले। एंड आपको क्या समस्या भाई साहब, अच्छा आपका दिमाग नहीं चलता है, शादी कर लो। हाँ सब लोग शादी करने से ठीक हो जाएंगे। मेरे एक चाचा है जिनकी शादी करवा दी दूसरी बार, क्योंकि उनको मलेरिया था एंड मलेरिया ठीक हुआ नहीं, 2 औरतें विधवा हो गई। तो जैसे तैसे अविनाश की शादी हो गई थी एंड सबको लगा कि अविनाश ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, अविनाश ज़्यादा पड़ा रहता है और ज़्यादा बेफिक्र होकर पड़ा रहता है, दिन भर बैठ के पबजी खेलता है। तो उसकी पत्नी आके बोली कि अजी आप काम वाम की कोई टेंशन भी है या नहीं है। तो बोलता टेंशन लेते हैं टेम्पो वाले और मैं हूँ पबजी वाला, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, तू भी बेफिक्र होकर आराम से पड़ी रहे, कोई टेंशन नहीं है, घर का कामकाज होता रहेगा, क्योंकि तेरा आने से पहले भी घर का कामकाज हो ही रहा था। तो इसने इसे भी पॉजिटिव कर दिया नेगेटिव होने के लिए, मतलब नेगेटिव कर लिया। तो अब दोनों के दोनों आराम से पड़े रहते हैं बेफिक्र होकर, किसी को काम की टेंशन नहीं है। तो देखो इतना भी टेंशन ना लो कि अपना दिमाग खराब कर लो, और इतना भी टेंशन फ्री मत हो कि अपना दिमाग अपने साथ साथ दूसरों का भी दिमाग खराब कर दो। तो थोड़ी सी टेंशन लो, लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। तो इस कहानी का माध्यम बस इतना ही है कि इतना भी टेंशन फ्री नहीं होना चाहिए, खुद का मदद तो कर लो, कम से कम पैसे तो कमा लो 2-4। एंड अभी 5 साल हो गए थे उसकी शादी को, एंड 5 साल बाद उनका 5 साल का एक बच्चा है। अब वो बच्चा जैसे ही स्कूल से आता है फोन लेके बैठ जाता है उनके साथ में, नहीं पबजी नहीं खेलता, क्योंकि उनके माँ बाप ने सिखाया था बेटा ये गेम नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। थैंक यू सो मच गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी पसंद आई है तो लाइक कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाय। ये अच्छी बात थोड़ी है।